कक्षा 8 चैप्टर 3 खनिज व शक्ति संसाधन। खनिज प्रकृति से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो, किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। पहचान रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों व विलेयता के आधार पर और प्रकार में धात्विक और अधात्विक प्रकार होती हैं। धात्विक में धातु कच्चे रूप में होती है, कठोर पदार्थ होती है जो ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, और अधात्विक में खनिज में धातुएं नहीं होती। इसमें चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, खनिज ईंधन जैसे कोयला व पेट्रोलियम आती हैं। और धात्विक में विशेषता चमक होती है। चमक खनिज लोह व अलोह हो सकते हैं। लोह में जिनमें लोहा हो, एग्जाम्पल के लिए लोह अयस्क, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम क्रोमाइट। अलोह में लोहा नहीं होता, जैसे चांदी, तांबा, सीसा। खनिज को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। खनन में पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को निकाला जाता है। खनन दो प्रकार का होता है, विवर्त खनन और कूप की खनन। विवर्त खनन में जो खनिज कम गहराई में होती हैं, जिन्हें केवल पृष्ठीय सतह को हटाकर बाहर निकाला लिया जाता है, वह विवर्त खनन कहलाती हैं। कूप की खनन में जो बहुत ज़्यादा खनिज गहराई में स्थित होते हैं, उसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रवेधन प्रकृति गैस जो बहुत नीचे पाई जाती है, उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आखनन में सतह के निकट जिस प्रक्रिया को खनिजों को निकालने के लिए उपयोग होती है। सेल अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह। अयस्क में जिन सेलों से खनिजों का खनन किया जाता है, 2800 से अधिक खनिजों को पहचाना जा चुका है, जिनमें 100 अयस्क खनिज हैं। खनिजों का विवरण। एशिया, चीन प्लस भारत, लोह अयस्क, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। टिन के अग्रणी उत्पादक है। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादक में अग्रणी चीन है। विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादक करता है एशिया। और निक्षेप मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा। यूरोप, लोह अयस्क में अग्रणी उत्पादक निक्षेप वाले देश रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। पूर्वी यूरोप व यूरोपीय में है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, निकेल के। उत्तर अमेरिका, खनिजों के निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित थे। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश। कोयला का खनन। पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी
के लिए विशाल निक्षेप है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश पर। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा का अग्रणी चिली और पेरू। टिन के उत्पादक में ब्राज़ील व बोलिविया। सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस व हीरा के विशाल निक्षेपण हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिज के तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू व कोलंबिया। अफ्रीका में खनिज संसाधनों में धनी। हीरा, सोना, प्लेटिनम के उत्पादक। सोने के उत्पादक में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। ट्रांस अटलांटिक पर्वत में कोयला व पूर्वी अटलांटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। भारत में पाए जाने वाले खनिज लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक। अभ्रक में भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक व निर्यातक है। तांबा, मैग्नीशियम, सोना, चूना पत्थर में अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है। भारत नमक में उपयोग उद्योगों में से होता है। रत्न बनाए जाते हैं। आभूषण, सिक्के, पाइप। तांबा, बॉक्साइट से हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, बोतल, लंबी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन आदि। धातुओं के पुनर्चक्रण के माध्यम से खनिज संसाधनों को संसाधित किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ईंधन। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। परंपरागत की व्याख्या। ईंधन बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ सुपर्य है। लाभ, हानि में संग्रहण में समय अधिक लगता है। प्रदूषण फैलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करता है। निर्वनीकरणीय है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। लाभ में है परिवहनीय है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि में तेल व गैस रिसाव की वजह से O2 का अपक्षय होता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। और लाभ है आसानी से परिवहनीय तेल व कोयले से स्वच्छ तेल से सस्ता। कोयला का लाभ विस्तृत रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि में प्रदूषण फैलता है। परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत। लाभ में है प्रदूषण नहीं होता। सिंचाई व मत्स्य को बढ़ावा देती है और सस्ती है। और हानि में स्थानीय समनुपात का
विस्थापन हो जाता है और खर्चीला होता है। गैर परंपरागत स्रोत। पवन ऊर्जा का लाभ प्रदूषण मुक्त। एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, सुरक्षित और साफ है, और इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। पक्षियों के लिए हानिकारक। पवन चक्कियाँ स्थापित करने में महंगी। ज्वारी ऊर्जा हानि में दोहन कठिन है, इसका वन्य जीव आवास नष्ट होती हैं। लाभ में प्रदूषण मुक्त है। परमाणु ऊर्जा हानि खर्चीला है व रेडियो एक्टिव व्यर्थ उत्पन्न करता है। लाभ में ऊर्जा का उत्पन्न बड़ी मात्रा में होता है। बायोगैस लाभ कम लागत आती है, उपयोग में आसान। हानि में हरित गृह प्रभाव का कारण है। हरित गृह प्रभाव का कारण है कौन सा? बायोगैस। भू-तापीय ऊर्जा लाभ में स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि में शहर से दूर, अव्यवस्थित होने की वजह से विद्युत वाहन खर्चीला है।